तो जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी। तो आज करते हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 5। प्रैक्टिस करते हैं आशीष सर की पीडीएफ से कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखते हैं क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, यानी एक्स जितना बढ़ेगा वाई उतना घट जाएगा, और वाई एक्स जितना घटेगा वाई उतना ही बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर अपने को दे रखा है कि एक्स इज इंक्रीज्ड बाय a% एंड द वैल्यू ऑफ वाई डिक्रीज्ड बाय 11.11% सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ रिमेन्स सेम। देखो ये प्रोडक्ट इनका कांस्टेंट रह रहा है, तो अपने पास वैल्यू कहाँ पे दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है अपने को 11.1111% से वो घट जाता है, यानी 9 से घट के वो 8 हो जाता है। कैसे घट के 8 हो जाता है, क्योंकि अपने को पता है कि एक 11.11 की फ्रैक्शन होती है 1/9, तो 9 से घट के एक 8 हो गया। तो उसी तरीके से x कितना हो जाएगा, x कितना बढ़ जाएगा, 8 से 9 बढ़ जाएगा ना। इनका प्रोडक्ट कितना हो रहा है 72, इसका प्रोडक्ट 72, प्रोडक्ट नहीं बदला मतलब प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो ये यहाँ पे कितना बढ़ा, एक बड़ा है प्लस 1 है, कितने पे 8 पे। ये फ्रैक्शन किसकी होती है 12.5% की। तो ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, a की वैल्यू आ गई 12.5। अपने को क्या पूछ रहा है a प्लस 17.5 यानी 17.5 यानी 17, 18, 19, 20, 30% पूछ रहा है किसका 540 का। 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/10 इंटू 540, 0 से 0 कट जाएगा, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 162 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कूल हैज़ 15 क्लासेस, देखो 15 क्लासेस है, एंड द एवरेज वेट ऑफ ईच क्लास इज इक्वल। हर क्लास का वेट जो है, एवरेज जो है वो इक्वल है। आफ्टर 2 months द एवरेज वेट ऑफ क्लासेज आर इंक्रीज्ड बाय 5, 10, 15 एंड सो ऑन। ओके, जो वेट जो है 2 महीने के बाद जो वेट जो है वो इस तरीके से बढ़ रहा है, 5 से बढ़ रहा है, फिर 10 से, 15 से, 20 से, कुछ इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। जो कितनी टाइम्स तक जा रहा है 15 टाइम्स तक जा रहा है। कितने टाइम्स तक जा रहा है 15 टाइम्स तक। ठीक है, और उसके बाद दे रखा है इफ द ओरिजिनल एवरेज वेट ऑफ क्लास इज 160। ओरिजिनल वेट अपने पास है 160, ठीक है, और नंबर ऑफ क्लासेस है, तो क्या हम इनसे टोटल वेट निकाल सकते हैं। टोटल वेट कितना हो जाएगा 160 इंटू 15 कितना आ जाएगा, 15 इंटू 16 होता है 240, तो 240 का 0, ये टोटल वेट आ गया। अब इसमें हम देखते हैं इससे बढ़ रहा है ये +5 से, +10 से, +15 से। अपन देखेंगे तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में चल रहा है। तो मैं इससे 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या निकलेगा 1, 2, 3, 4, कुछ इस तरीके से चलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला निकालते हैं, जब अपने को n टाइम के लिए उसका सम निकालना हो, तो इसके लिए लगाएंगे अपन n + 1/2, ये वाला फॉर्मूला। इसमें n की वैल्यू कितनी होती है 15 टाइम्स, जितने टाइम का निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, 16/2, 2 8 16, 15 8 120 और 12 5 60, यानी इससे वैल्यू आ जाएगी अपने पास 600। तो 600 का इंक्रीज हुआ है टोटल। अपने से पूछ क्या रखा है, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एवरेज वेट ऑफ द स्कूल। 600 का इंक्रीज हुआ है एवरेज वेट में। टोटल कितना है 2400, तो 100 पे कितना परसेंटेज हुआ, 2 0 से 2 0, 6 चौक 24। ठीक है, 1/4 किसकी फ्रैक्शन होती है 25% की, ये 25% आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्लास द स्टूडेंट हैज इक्वल हाइट्स एंड इक्वल नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट्स ऑफ सेम हाइट्स ज्वाइन द क्लास। ओके, तो इसको हम वेटेड एवरेज से करेंगे। वेटेड एवरेज आई होप कि आप सभी को बेसिक कंप्लीट होगा उसका। तो वेटेड एवरेज किस तरीके से लगाते हैं कि मान लीजिए ये संख्या 1 है और सेम के सेम लोगों ने वापस ज्वाइन भी कर लिया, तो इधर भी 1, यानी 1:1 में वो स्टूडेंट की संख्याएं हैं। और जो आफ्टर सम टाइम हाइट ऑफ द ओरिजिनल स्टूडेंट इज इंक्रीज बाय 40%, कितने से इंक्रीज हो गया है ये 40% से इंक्रीज हो रहा है, और इधर साइड वाला कितने से 60% से इंक्रीज हो रहा है। तो वेटेड एवरेज लगा देंगे 40 इंटू 1 40 + 60 बटा, इन दोनों को प्लस करके बटा में चला जाएगा 2, तो ये कितना आ गया 2/2, यानी कितना प्रतिशत 50%। कहाँ है आंसर, ये रहा 50% इज द आंसर।
वेटेड एवरेज से करेंगे इसको तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा, बाकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वैसे सिंपल ही है, उससे भी सिंपल ही होगा, लेकिन वेटेड एवरेज से बहुत ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पाइप इज कट इनटू 2 pieces such that the shorter piece is 44.4%। ओके ओके, ये कोई पाइप है, ठीक है, ये पाइप मान लेते हैं एक, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसका 2 टुकड़े कर दिए गए हैं, ठीक है, 2 टुकड़े कुछ इस तरीके से, इसमें से एक छोटा है और एक बड़ा वाला टुकड़ा है। ये 2 तरीके से इसके टुकड़े किए गए हैं, और ये कह रहा है कि जो बड़ा वाला छोटा वाला टुकड़ा जो है वो 44.44% है ओरिजिनल लेंथ का। 44.44% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 4/9, ये इसकी फ्रैक्शन होती है। तो मान लिया कि मैंने ओरिजिनल ये है 9, टोटल 9 थी, जिसमें से छोटे वाला का हिस्सा कितना है? 4x मान लिया, तो बड़े वाला का हिस्सा कितना हो जाएगा? 5x, इस तरीके से, ठीक है। 5x इसका हिस्सा हो गया, 4x ये हो गया। देन द बोथ द पीसेज आर स्ट्रेच, यानी दोनों को खींचा गया, ठीक है, उनकी लंबाई बढ़ाई गई, सच दैट द शॉर्टर पीस इन एक्सटेंडेड बाय 50%। 4 का 50% कितना होगा? 2, ये 2 से इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो ये कितना हो गया? 6x। और 5 को कितने से इंक्रीज किया गया है? 60% से। तो 5 का 60% निकालने के लिए क्या करूँगा मैं? 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5, 3 से इंक्रीज कर दिया, ये कितना हो गया? 8x, ठीक है। इफ बोथ द, ये +3 से इंक्रीज हो गया, इफ बोथ द पीसेज आर जॉइंट टूगेदर। अब ये वाले जो पीसेस हैं, ये वाले 8, 9, 10, 11, 12 और 14, ये जो 14, इन दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने पर देन फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ पाइप। तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा? अभी इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 14, जबकि पहले इसकी लेंथ कितनी थी? पहले इसकी लेंथ थी 9x, अभी इसकी लेंथ कितनी है? 14x। तो ये अपने से चेंज पूछ रहा है कि चेंज कितना हुआ, तो चेंज कितने का हुआ है? +5 का, कितने पे हुआ है? 9 पे। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5/9 की 55.55 इज द आंसर, ठीक है। फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन का वीडियो हमने पहले बना रखा है, वो अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो पिछले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि 5/9 की फ्रैक्शन जो है वो 55.55 कैसे हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस ऑफ मूवी टिकट इन CPM मॉल इज डिक्रीज्ड बाय 4%। ओके, प्राइस जो है, देखो इसमें एक टोटल, देखो प्राइस पर इसका एक फॉर्मूला होता है, जब कोई भी टिकट वाला क्वेश्चन आता है तो प्राइस ऑफ पर टिकट, ठीक है, प्राइस ऑफ पर टिकट इनटू नंबर ऑफ सीट इजिकल टू कितना हो जाएगा? रेवेन्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है, रेवेन्यू के बराबर हो जाएगा। अब अपने को क्या दे रखा है कि ऑल इज, इनकी जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गई है कितनी? 4% से। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, यानी 25 से घट के कितनी हो गई है? 24। 25 से घट के वो हो गई है 24, कुछ इस तरीके से लिख देते हैं हम, 25 से घट के वो हो गई है 24, ठीक है, 25 पे 1 घट के 24 हो गई है। एंड द रेवेन्यू, ये जो दे रखी है ये प्राइस दे रखी है, ठीक है। अब रेवेन्यू अपने को कितना दे रखा है? रेवेन्यू, ये वाला रेवेन्यू कितना दे रखा है? रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज बाय 60%, यानी 5 से वैल्यू कितनी हो गई है? 8 हो गई है। 3/5 इसकी वैल्यू होती है 60% की, तो 5 से बढ़ के 3 बढ़ के कितनी हो गई? 8 वैल्यू हो गई है। और सीटिंग कैपेसिटी वाज इंक्रीज्ड। ओके, इससे सीटिंग कैपेसिटी निकाल लेंगे अपन। तो किस तरीके से निकालेंगे? देखो, इससे सीटिंग कैपेसिटी किस तरीके से निकाल सकते हैं? इससे देखो, नंबर ऑफ सीट्स जो हैं, अगर मैं इसको इधर पहुंचा दूं, रेवेन्यू के नीचे प्राइस पर टिकट को मैं ले जाऊं, तो नंबर ऑफ सीट्स आ जाएगी अपने पास, मतलब रेवेन्यू इसका इसमें भाग दे देता हूँ, 5/25 यानी 1/5, 8/24 यानी 8 या 24, 1/3, ये रेशियो आ जाएगी। रेशियो में इधर, तो ये रेशियो कितनी आ जाएगी? 3 और 5। तो कितने से इंक्रीज हो रहा है? ये कह रहा है ना इंक्रीज हो गई। इंक्रीज कितने से हुई? 2 से हुई। कितने पे हुई?
3 पे, ठीक है, कितने से हुई 3 पे, 2 से इंक्रीज हुई 3 पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 66.66% से तो ये इंक्रीज हुई। इफ सिटिंग कैपेसिटी वाज x प्लस 125 एंड सीट्स 200 वर इंक्रीज। ओके, अपने को एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, वैसे भी अपने को निकालने की जरूरत नहीं है। 200 सीट जो है वो इंक्रीज हुई है। अपने को यहाँ पे कितनी दिख रही है, 2 सीट दिख रही है। 2 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है 200, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। तो पहले वाली सीट्स अपने को क्या दे रखी है, इफ सीटिंग कैपेसिटी वॉज x प्लस 125, ये 300 अपने पास 300 आई, लेकिन ये क्या कह रहा है कि सीटिंग कैपेसिटी जो थी वो कितनी थी x प्लस 125 ही थी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 175, ठीक है, x की वैल्यू 175 आ गई। इंक्रीज्ड इन सिनेमा मॉल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी 175% ऑफ 600 ये निकालना है, 175% ऑफ 600। तो कैसे निकालेंगे 175 को, अपन टुकड़ों में तोल लेते हैं, 100 प्लस 75 है ना ये, तो 100 अपने आप में क्या होता है 1 प्लस 3/4, इसकी फ्रैक्शन होती है, 4 एकम 4 5 6 7/4 इंटू 600, तो 15 चौक 60 और 15 सती 105 और ये 0। दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, P इज इक्वल टू Q इंटू टी इंटू यू बाई वी इफ द वैल्यू ऑफ Q इज डिक्रीज। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं Q की वैल्यू इज डिक्रीज, Q की वैल्यू जो है वो 20% से इंक्रीज हो रही है, 20% से इंक्रीज हो रही है, यानी 5 से वैल्यू कितनी हो रही है 6 हो रही है। U की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है कितने 75 से, यानी 4 पे 3 घट के कितनी हो रही है 1 हो रही है। एंड द वैल्यू ऑफ V इज इंक्रीज बाय 12.5, V की वैल्यू 12.5 यानी 8 पे 1 बढ़ के 9 हो रही है, क्योंकि 1/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो बाय व्हाट परसेंट द वैल्यू ऑफ T मस्ट बी इंक्रीज। ओके, T जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो अपने को T का पूछा है कि T कितने से इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूले में रख देते हैं अपने, क्या 5 की जो वैल्यू है ये P और P दोनों बराबर हो जाएंगे, तो P इज इक्वल टू, देखो Q1 P1 Q1 बटा V1 और P बराबर Q2 P2 U2 बाय P2। P और P दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो अपन इसको यूँ लिख सकते हैं क्या, Q1 P1 और U1 बाय V1 इज इक्वल टू Q2 U2 P2 है V2, ठीक है। अब Q1 की वैल्यू कितनी थी अपने पास, ये Q1 की वैल्यू है, ये U1 की वैल्यू है और ये V1 की वैल्यू है, तो 5 इंटू P1 इंटू U1 की वैल्यू कितनी है 4 और बटा में 8 बराबर Q2 की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 1 इंटू T2 बटा 9। काट लेते हैं इसको, जो भी कट रहा है, देखो ये कट रहा है 4 एकम 4 4 दूनी 8, ठीक है, और तो कुछ कट भी नहीं रहा है, नहीं कट रहा है ना, ये और कट रहा है बस, 3 दूनी 6 3 तिया 9 बस। तो T1 से T2 की रेशो कितनी आ गई, T1 से T2 की रेशो कितनी आ गई, ये इधर आ जाएगा, सॉरी T1 इधर है तो ये आ जाएगा 2 बटा, और T2 इधर आ जाएगा 2 बटा 5 तिया 15, ये आ गई ये वैल्यू। तो T1 से T2 पे जाने के लिए क्या कितना चेंज हो रहा है, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं अपन, देखो एक बार 5 और डिक्रीज हो रही है ना वैल्यू 4 से, यानी 3 बटा 4 से 3 गई, जो 4 से वैल्यू 1 हो गई, 8 से 9 हो गई, 5 4 बटा 8 और 6 1, ठीक है, 4 एकम 4 4 दूनी 8, अच्छा इसमें बटा में 2 और बच रहा है, तो ऊपर 4 और आ जाएगा, ठीक है, ये 4 और आ जाएगा, ये भूल गए थे। तो T1 से T2 में जाने में कितना चेंज हो रहा है, देखो 4 से 15 तक जाने में कितना चेंज हो रहा है, 11 का चेंज हो रहा है, 11 का चेंज हो रहा है किस पे 4 पे, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो अगर 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो होती है 25%,
तो 11/4 की कितनी हो जाएगी, 25 इंटू 11, तो कितना हो जाएगा, 5 6 7 और 275, 275% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रूट सेलर हैड सम मैंगोज अमंग विच 25% आर रोटन। ओके, तो मान लीजिए कि 100 थे टोटल, ठीक है, टोटल 100 थे, जिसमें से 75x मान लेते हैं इनको, x 75x जो है वो अच्छे हैं और 25 जो है वो क्या है, रोटन हो गए यानी सड़ गए हैं। ही सोल्ड 24%, 40% एंड 36% ऑफ द मैंगोज टू पी क्यू एन आर। ओके, सो 100 में से वो कुछ मैंगोज जो है वो पी क्यू और आर को सोल्ड कर देता है, कितना, 24 यहाँ पे सोल्ड कर दिया, 40 यहाँ पे सोल्ड कर दिया और 36 यहाँ पे कर दिया, 40 50 60 70 80 90 और 100 हो गए, ठीक है। आफ्टर रीचिंग होम यानी घर पहुंचने के बाद क्यू और आर ने नोटिस किया कि उनको जो ये मैंगो मिले हैं 40x 36x और 24x, इनमें जो है 15% और 33% मैंगो जो है वो ख़राब है। यानी क्यू के अंदर तो कितने 15% ख़राब है, 40 का 15% कितना होगा, 40 का 15% कितना होगा, तो ऐसे निकाल लेंगे 40 इंटू 3/30, 3 दूनी 6, इसका रोटन निकल गए, तो बाकी अच्छे वाले कितने बचे 34, ठीक है। और आर के अंदर क्या बोल रहा है कि 1/3 मैंगोज आर रोटन, यानी 3 एकम 3 3 दूनी 6, 12 जो है वो सड़े निकल गए, तो बाकी बचे कितने, 36 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 ये चले जाएंगे और 6 और चले जाएंगे तो कितने बचेगा 24, ठीक है। ये वाले अच्छे वाले बचे। अब इसके अंदर ये पूछ रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द फ्रेश एप्पल्स ऑफ क्यू एंड आर, डिफरेंस बिटवीन द फ्रेश एप्पल्स, अच्छा ये एप्पल्स और मैंगो का ध्यान रखना, ये थोड़ा यहाँ पे मैंगो कर लेना, यहाँ पे भी मैंगो कर लेना, मैंगो ही है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द फ्रेश मैंगोज ऑफ क्यू एंड आर, फ्रेश मैंगो क्यू और आर के अंदर कितने हैं, ये 24x और 34x का डिफरेंस अपने को दे रखा है कितना, 320 दे रखा है, तो 10x की वैल्यू अपने को दे रखी है 320, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू अपने पास आ गई कितनी 32। अब अपने को पूछ रखा है देन हाउ मेनी फ्रेश एप्पल डिड पी बॉट, इसने कितने फ्रेश एप्पल निकाले हैं, इसके पास फ्रेश एप्पल कितने हैं और सड़े एप्पल कितने हैं। तो देखो सिंपल है, अगर 12 सड़े एप्पल यहाँ पे आ गए और 6 वाले यहाँ पे आ गए, 6 और 8 18, तो बाकी बचे हुए इसके पास कितने आएंगे, 5 6 7 एप्पल यहाँ पे आ जाएंगे, 7 मैंगो जो है वो यहाँ पे सड़े हुए होंगे, क्योंकि 25 में से 12 और 6 तो इधर आ गए, यानी 18 तो इधर आ गए, ठीक है। बाकी बचे जो 7 इधर आ जाएंगे, और बाकी 24 में से अगर 7 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 17, 24 में से अगर 7 चला जाएगा तो 17, 17 और 7 24 होता है। तो अगर x की वैल्यू अपने पास है 32, तो 17x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 इंटू 32, 17 कम 17 7 34, 17 तिया 51 और 17 दूनी 34, 4 4 5 544 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हैज़ टू पे टैक्स 25% ऑफ हिज टोटल इनकम बिफोर द ड्यू डेट एंड ही गेट्स 64% ऑफ द टैक्स अमाउंट एज रिफंड। ओके, मतलब अगर जो वो ड्यू डेट से पहले अगर उसका टैक्स जो है वो चुका देता है, ठीक है, तो उसको वापस 64% टैक्स का वापस मिल जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर उसको टैक्स देना है किसी चीज़ का, ठीक है, अगर वो ड्यू डेट यानी मान लीजिए 5 तारीख है, तो 5 तारीख से पहले अगर वो टैक्स चुका देता है तो उसको जो है जो टैक्स चुकाया है ना उसका 64% वापस रिफंड में मिल जाता है। लेकिन अगर वो उसके बाद चुकाता है तो उसको, लेकिन अगर 5 तारीख के मान लो बाद चुकाएगा अगर वो पैसा उसका टैक्स, तो जो टैक्स उसने दिया है ना उसके ऊपर 44% की पेनल्टी और लग जाएगी। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है।
तो लेट सपोज कि उसकी इनकम कितनी है, 100x है, और उसको टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है, 25x। तो उसकी इनकम कितनी हो रही है फाइनल में, 75x बच रही है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। टोटल इनकम बिफोर द ड्यू डेट, ही गेट्स 64% of the tax amount as refund, but he paid the taxes after the due date। ठीक है, आफ्टर द ड्यू डेट, ये यानी पहले इसका निकाल लेते हैं कि ड्यू डेट से पहले अगर ये कर ले तो इसको कितना पैसा देना पड़ेगा टोटल। देखो इसने 25 दे दिया, 25 दे दिया पहले, अब इसको वापस इसका रिफंड भी तो मिलेगा क्योंकि इसने 5 मतलब उस जो 5 तारीख की डेडलाइन थी उससे पहले इसने पैसा दे दिया। तो 25 का 64% कितना निकलेगा, 16/25, 64 यानी 64% की फ्रैक्शन 16/25 यानी 16 इसको वापस मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 16 इसको वापस मिल जाएगा। तो 6 और 5 11 का, 1 7 8 और 1 91। तो 91x तो उसको तब मिलेगा जब वो ड्यू डेट से पहले जमा कर लेता है, यानी ड्यू डेट से बिफोर में उसको कितना मिल जाता है, 91x। ठीक है, और अगर वो इसके बाद चुकाता है तब मान लीजिए 100x है, 25x तो उसको टैक्स देना ही है, बचेगा कितना 75x। अब उसको मान लीजिए उसने ड्यू डेट के बाद दिया तो उसको 40% की पेनल्टी और लगेगी, यानी 25 का 44% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/25, यानी 11% की पेनल्टी और लगेगी, यानी इसमें से 11 और निकल जाएगा ना, 11 रुपये उसको और देने पड़ेंगे क्योंकि वो 5 तारीख के बाद जमा करा रहा है। इसमें अगर 5 तारीख से पहले जमा करा रहा था तो उसको 16 रुपये वापस सरकार दे रही थी कि आप रख लीजिए क्योंकि आपने जो है ड्यू डेट से पहले जमा कराया है, तो ये हमारी तरफ से आपको रिफंड है, ये वापस आपको रिफंड किया जा रहा है। कितने रुपए, 16 रुपये। लेकिन अगर वो पर्सन जो है ड्यू डेट के बाद जमा कराता है तो जो वो टैक्स जमा करा रहा है ना 25 का, उसको 44% जो है पेनल्टी और लगेगी, यानी 25 के ऊपर 44% की पेनल्टी और लगेगी। 25 का 44% कितना होता है, 11। ठीक है, 25 का 44% 11 होता है, तो 11 की पेनल्टी लगेगी, तो ये 11 इससे और निकल जाएगा ना, तो कितना बचेगा 4 और 6x। ये वाली जो है, ये वाला अमाउंट इसके पास बचेगा कब, जब ये आफ्टर ड्यू डेट देगा। ठीक है, आफ्टर ड्यू डेट में उसके पास कितना पैसा बचेगा, 64। और बिफोर ड्यू डेट में अगर वो 5 तारीख से पहले जमा करा देता है तो उसकी इनकम कितनी हो जाती है, 91 उसके पास बचती है। लेकिन अगर वो बाद में जमा कराता है तो 64 बचती है। अब अपने से पूछ क्या रखा है, रिजल्टेंट द पेनल्टी 44%, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द परसेंटेज ऑफ हिज एक्चुअल इनकम विदाउट टैक्स। ये अपन ने विदाउट टैक्स वाली निकाल रखी है 91, विदाउट टैक्स इफ ही पेज द टैक्स आफ्टर एंड बिफोर द ड्यू डेट। ओके, आफ्टर एंड बिफोर पूछ रखा है, आफ्टर एंड बिफोर का विदाउट टैक्स का जो पूछ रखा है तो वो क्या है, आफ्टर में कब हुए, आफ्टर डेट में अगर वो पे करता है तो उसकी इनकम है अपने पास 64x, और बिफोर में करता है तो उसकी इनकम है 91x। x से x कट जाएगा, 64 और 91 की रेशियो आ जाएगी, बहुत ही सुंदर तरीके से। ठीक है, होप कि आपको समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ कॉलेज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ 15 और 16। ओके, तो टोटल कितने हो गए 31x। इसमें से बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितनी है, रेशियो इनका 15 और 16x। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 26.6 इसकी फ्रैक्शन होती है 4/15। ठीक है, ऑफ बॉयज़ 4/15 यानी 4 बॉयज़, 4x बॉयज़ जो है, एंड 31.25% ऑफ गर्ल्स। 31.25% की फ्रैक्शन होती है 5/16। ठीक है, तो इसमें से 5x जो है वो गर्ल्स वेंट होम फॉर हॉलीडेज, ये वाले जो हैं वो हॉलीडेज के लिए चले गए हैं, ये हॉलीडे के लिए चले गए हैं, हॉलीडे के लिए। अब इसमें से बचा क्या, अगर 16 में से 5 चले गए तो यहाँ पे कितना बचा 11x, और यहाँ पे 15 में से 4 चलेगा तो यहाँ पे कितना बचा 11x। ठीक है, हॉलीडेज एंड
22.5% ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स, यानी 11 और 11 कितना होता है 22, 22x रिमेनिंग बचे हैं, उसका 22.5% यानी 22 और 22 44, अगर इसका दोगुना कर दूं मैं, यानी 45/2% ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स वेंट कश्मीर। 45/2% ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है 2%, ठीक है 1 सेकंड गाइस, अगर मैं मान लेता हूँ 22.5% जो है, ठीक है, अगर मैं उसको रिमेनिंग में मान लेता हूँ, तो ये अपने से पूछ रहा है, अगर मैं मान लूँ इसको, हाँ तो रिमेनिंग जो बच रहा है, रिमेनिंग जो अपने पास बच रहा है, क्या बच रहा है 22x, उसका ये बोल रहा है कि 22.5% जो है ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स वेंट टू कश्मीर। देखो 22.5% की फ्रैक्शन अपने को नहीं पता है, तो अपन निकाल लेंगे, यहाँ से एक पॉइंट हटाया 0 और प्रतिशत के 2 जीरो और अलग से, तो 25 नम 225 और 25 चौक 100, 9/40% 9/40 जो है वो हॉलीडे के लिए कश्मीर चले गए हैं। तो बचे कितने, 40 में से 9 जाएंगे तो 31/40 बचे ना। तो 22 का ये जो कह रहा है कि 22x का 31/40 जो बचा है, टोटल स्टूडेंट है 31x, वो कितना है उसका भाग देते हैं कितना प्रतिशत है, तो ठीक है 31 नीचे यहाँ पे आ जाएगा, 31 से 31 कट जाएगा, यहाँ पे x से x कट जाएगा, 22/40 जो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 20, 1/20 की फ्रैक्शन होती है 5%, तो 11/20 की हो जाएगी 55%, ठीक है। कितने क्वेश्चन और बाकी है, 1 सेकंड गाइस देख लेते हैं, अगर ज़्यादा बच रहे होंगे तो नहीं करेंगे, 4 ही बच रहे हैं 4 क्वेश्चन ही बच रहे हैं, ठीक है, और वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हो जाएगा, 22 मिनट का तो बन गया है। ओके गाइस, आज यहीं तक रखते हैं, और जो बाकी का क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे, नेक्स्ट आने वाले पार्ट में इसको देखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं, कौन सा, ये वाला बच रहा है, ये वाला बच रहा है, ये वाला और ये वाला, अच्छे क्वेश्चन है, इनमें भी टाइम लगेगा, तो आने वाले पार्ट में इन क्वेश्चंस को करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप कि आप सभी को ये जो वीडियो है वो पसंद आ रहे होंगे, परसेंटेज के जो अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ में। तो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।